हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग एक चैप्टर क्लास 7 का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 7 में तो इंपॉर्टेंस इसका है ही, प्लस क्लास 8 में भी उतना इंपॉर्टेंस है, क्लास 9 में भी उतना इंपॉर्टेंस है, और हम तो कहते हैं लाइफ के हर एक पड़ाव पे इसका इंपॉर्टेंस है, इंजीनियरिंग से लेके सब जगह तक। अब देखिए, कहा जाता है कि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा चीज है ना, जो आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है ना कि मैथ को बहुत अच्छे से बूस्टअप करते चलना है। अभी जो एक्सपोनेंट देख रहे हैं वो आपका क्लास 7 का चैप्टर है। ठीक है, और यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है एक्चुअल में स्टडी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर एक बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप अच्छे समझते चले तो। ठीक है, अभी देखिए इसका जनरली क्या है ना कि कुछ लॉ है, और हर एक चीज करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ नियम कानून तो है। ठीक है, तो इसका भी कुछ अपना लॉ है। अब जैसे देखिए, सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पहला लॉ यही बताता है कि अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है तो इसको हम बोलते हैं a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि m क्या है, n क्या है, a क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखिए, अगर कोई भी a है हमारे, ठीक है, उसका पावर m है, इसको जनरली हम क्या पढ़ते हैं, पावर, और ये हमारा क्या होता है, बेस, या इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए इसका यही मतलब बताना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर जिसका दोनों में बेस सेम है लेकिन उसका जो पावर है वो क्या है, अलग अलग है। अब एग्जांपल मान के चलिए, आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 टू द पावर 5 और इनटू 3 टू द पावर 7। ठीक है, बेस दोनों का ध्यान से देखिए सेम है लेकिन पावर दोनों का क्या है, अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 5 प्लस 7 सो इक्वल टू 3 टू द पावर 12 इज द आंसर। इतना ही हम छोड़ देंगे, ना कि 3 को 12 टाइम्स इनटू करते चलेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना ही करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, सेकंड जो आता है लॉ वो ये बताता है कि अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n है तो इसको हम पढ़ सकते हैं a टू द पावर m टू n। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलते हैं कि हमारे पास है 7 टू द पावर 2 और होल टू द पावर क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 7 टू द पावर 2 पावर इनटू हो जाता है। यहाँ पे जस्ट हम लोग देखें कि अगर कोई नंबर का पावर n था, उसका पावर n है, तो उसको पावर दोनों क्या होता है, आपस में इनटू हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 7 टू द पावर 6। ठीक है, वैसे ही सपोज करके चलते हैं कि एक और हमारे पास लॉ है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो इसका हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करते हैं कि 7 टू द पावर 4 है और एक है हमारा 7 टू द पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 टू द पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2, और 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा a टू द पावर m। ठीक है, a टू द पावर माइनस m। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी नंबर का पावर निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, पावर माइनस में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1/a टू द पावर m, ये होगा। एग्जांपल लीजिए, सपोज करके चलते हैं कि 9 टू द पावर माइनस 7 है। ठीक है, तो इसको अगर करेक्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, 1/9 टू द पावर 7। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी नंबर का पावर 0 अगर हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब जैसे देखिए a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0
इंटू सी टू द पावर 0 बाई डी टू द पावर 0 है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये लॉ नहीं है हमारा, ऐसे ही हम आपको एक तरह से एग्जांपल से रूबरू करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, b टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, इंटू c टू द पावर 0 का वैल्यू 1 अपॉन d टू द पावर 0 का वैल्यू 1, यानी 1 + 1 2 इंटू 1/1, ये 2 हो जाएगा, है ना। ए बी सी के प्लस पर आप कोई नंबर भी पुट कर सकते हैं, 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ कुछ भी, उसका पावर 0 है का मतलब क्या है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा कुछ बेसिक था। चलिए, तो हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स अब इस पे देखते हैं, फिर इसमें कुछ स्टैंडर्ड वे भी देखेंगे। देखिए 648 को हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सप्रेस करके बताना है कैसे। अब देखिए 648 है, ठीक है, तो 2 से हमारा कितने टाइम्स होगा, 3 to 4 टाइम्स, फिर 2 से 162, फिर 2 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 648 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 3 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 पावर 4। इसी के इक्वल टू लिख देंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, इतना ही लिख देंगे, इसको इंटू करते मत रहिएगा, इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको हमको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो -3 का स्क्वायर क्या मतलब, -3 इंटू -3, -5 का स्क्वायर मींस -5 इंटू -5, माइनस माइनस सबसे पहले देखिए 3 3 जा 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, फिर इंटू प्लस, सॉरी इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 का क्या 25, ये आ जाएगा हमारा 225। ठीक है, अब देखिए ये हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, एक कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स है, वो भी 2 टाइम्स, तो क्या इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, या इसी को और लिखना है तो और ऐसे लिख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर और इंटू 7 3 टाइम्स है 7 का क्यूब, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए काफी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिक था। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, जैसे कि देखिए 12 टू द पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, और 4 इंटू 3 से अच्छा होगा 2 का स्क्वायर लिख दें इसको, और होल पावर 4 है, इंटू 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3, इंटू 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, अपॉन 6 क्या है 2 इंटू 3 पावर 3, इंटू 8 किसका है 2 टू द पावर 3, वही हम लोग 8 लिखते हैं, होल स्क्वायर, इंटू 27 को जब फैक्टराइज कीजिएगा ध्यान से देखिए 3 जा 9 3 का पावर 3 हम लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यूब है 3। अब देखिए 2 टू द पावर 2 था, इंटू फिर 4 है, तो हम पढ़े हैं कि अभी जस्ट हम लॉ पढ़े थे कि a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m n, इसका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 जा 8 इंटू 3 का पावर 4 3 पावर 4 इंटू वही a टू द पावर m n वाला यहाँ पे लगेगा 3 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 2 जा 6 3 का पावर 3। अब ध्यान से देखिए जो भी हमारा रिलेशन आ गया है वो सारा किस में है, या तो 2 में है और नहीं तो 3 में है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, और बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर अलग है। जस्ट पढ़े थे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n,
ठीक है, वही तो यहाँ भी है 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 2 में बेस सेम है लेकिन पावर अलग है। तो क्या है 2 टू द पावर 8 प्लस 2 हो जाएगा इनटू ये दोनों भी वही है 3 टू द पावर 4 प्लस 6 अपॉन नीचे में भी ये और ये बराबर है 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 6 है तो ऐड हो जाएगा पावर 3 का बेस दोनों का सेम है पावर अलग अलग है प्लस 3। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 6। अभी जस्ट एक और हम लोग पढ़ेंगे कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m माइनस n। बेस सेम है पावर अलग है तो सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइड में, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2 टू द पावर 10 और बाई 2 टू द पावर 9 है तो माइनस हो जाएगा 9 इंटू 3 टू द पावर 10 है और नीचे 6 है तो क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 टू द 2 और इंटू 3 टू द पावर 4। खुद देखिए 81 और इंटू 2 कितना होगा 162। इसका आंसर क्या हो गया हमारा इसका आंसर हमारा क्या हो गया फाइनली 162 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता था a टू द पावर m प्लस n। देखिए लॉ याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक लॉ को आप देख रहे हैं बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3। फिर क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 6 डिवाइड का साइन है बाई 6 टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं क्या फिर लॉ यूज हो रहा है a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर n माइनस n। ये दोनों लॉ यूज हुआ है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 6 टू द पावर अच्छा सॉरी हाँ 6 टू द पावर 6 और माइनस 3 ये हो जाएगा 6 का जाएगा भाई हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो और आसान है। ध्यान से देखिए 2 टू द पावर 8 है और इंटू 8 टू द पावर 5 है। 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और होल क्या है 3 है इंटू 8 टू द पावर 3। अब देखिए 2 टू द पावर 8 है इंटू 8 टू द पावर 5 है बाय अभी जस्ट तो पढ़े थे कि a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m n। तो 2 और 3 दोनों आपस में पावर दोनों क्या होगा इनटू हुआ है तो 2 टू द पावर a क्या हो जाएगा 6 और a टू द पावर 3। इसको और हम लिख सकते हैं क्या a टू द पावर m बाय a टू द पावर n क्या था a टू द पावर m माइनस n। तो 2 टू द पावर 8 माइनस 6 और इनटू a टू द पावर 5 माइनस 3। तो ये कितना हो गया हमारा 2 टू द पावर 2 और इनटू a टू द पावर 2। ऐसे लिखिए या फिर इसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि 2a का पावर 2। बात वही आंसर है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कोई डाउट हो तो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पे हम लोग स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग और थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर पे। चूंकि क्लास 7th है तो क्लास 7th में लेवल कुछ ज्यादा है नहीं, बट हम लोग ट्राई करेंगे क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 अगर लेवल रहे तो उस तरह का सॉल्व करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी अपलोड करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का। ये हमारा आज क्लास 7 का फर्स्ट लेक्चर है एक्सपोनेंट एंड पावर, और जो आज हमने पढ़ाया है उसके थ्रू आप जाके देखिए एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आरडी शर्मा का भी बन जाएगा। और नेक्स्ट जो हम अपलोड करेंगे उसको हम लोग कुछ कंपटीशन टाइप का या कुछ एग्जाम टाइप पर्पस से हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो सब जो क्वेश्चन होगा थोड़ा एडवांस होगा, थोड़ा और ट्रिकी होगा। इससे जैसे जैसे हम लोग लेक्चर अपलोड करेंगे हम लोग का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी डाउट है एक्सपोनेंट एंड पावर में काइंडली उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।